जय जैन दोस्तों, आज हमने अपनी यात्रा शुरू की थी चांदखेड़ी से। चांदखेड़ी के बाद हम आ गए हैं झालापाटन में। झालापाटन का ये सिटी का मंदिर है। आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ इस अद्भुत, अलौकिक, अतिशयकारी जिन मंदिर के। जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है मंदिर जी का प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार पे जो नक्कारी है, ये साउथ में जो मंदिर बनते हैं, दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते हैं, उनके पैटर्न पे बना हुआ है और ये पूरी तरह ओरिजिनल है। ये दरवाजे को देखकर आप समझ सकते हैं, ये दरवाजे लगे हुए हैं, ये भी पुराने ही और वही दरवाजे लगे हुए हैं। आइए हम प्रवेश करते हैं मंदिर में। पुराने मंदिर में आपने एक बात गौर की होगी, जो दरवाजे होते हैं, दरवाजे छोटे होते हैं, दरवाजे इतने नीचे होते हैं कि आपको झुककर ही उन्हें दरवाजों में प्रवेश करना होगा। जैसे कि आप ये दरवाजा देख रहे हैं, दरवाजा इतना नीचे है, मेरी हाइट कम होने के बाद भी मुझे झुककर ही अंदर प्रवेश करना पड़ रहा है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा साइंस ये भी होता है कि जब भी आप झुककर दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो आप सीधा सामने सीधे श्री जी को प्रणाम करते हैं। आप प्रणाम कर रहे होते हैं श्री जी को सीधे। अब हम प्रवेश करते हैं मंदिर जी में। प्रमुख चिन्हालय जो है, अब हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। 3 लोग के नाथ के गर्भगृह में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये गर्भगृह के बाहर जो आप कलाकारी देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर नक्काशी जो आप देख रहे हैं, ये वही पुरानी नक्काशी है, सिर्फ इसको कलर किया गया है, बाकी सब पुरानी नक्काशी है। अब एक बार तो मैं दर्शन करके चला गया था भगवान के। ये 20पंथी आमना का मंदिर है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर जो चाबी बनी हुई है, चाबी भी कितनी सुंदर और कितनी बारीक नक्काशी की गई है, आप सोच नहीं सकते। ये कई वर्षों पुराना मंदिर है, 500 से भी अधिक साल पुराना मंदिर है। उस समय कैसे बिना किसी टेक्नोलॉजी के, देखिए आप खम्भे देखिए आप एक एक खम्भे पर, जो एक एक खम्भा है, एक एक खम्भे पर यहाँ पर कारीगरी की गई है, एक एक खम्भे पर यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई है, एक एक खम्भे पर यहाँ पर जो है यक्ष देव बनाए गए हैं। सामने आप देख रहे हैं शांतिनाथ भगवान की महाअतिशयकारी प्रतिमा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मैं आपको दिखा देता हूँ मंदिर पे। देखिए मस्तकाभिषेक करने के लिए कितनी व्यवस्थित सीढ़ियां यहाँ पर दी गई हैं, कितनी व्यवस्थित तरीके से यहाँ सारी सुविधाएं की गई है कि भगवान का मस्तकाभिषेक करने में भी कोई असुविधा ना हो पुजारी गण को, जो भगवान का मस्तकाभिषेक करना चाहते हैं। ये तो मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने शुद्ध वस्त्र नहीं पहने हुए हैं, लेकिन मंदिर के बाहर भी देखिए आप, इन पत्थरों को गौर से देखिए, इन खंभों को गौर से देखिए, एक एक खंभे पर कितनी बारीकी से जो है यहाँ पर नक्काशी की गई है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के लगभग जो खजुराहो के जैन मंदिर है, उन मंदिरों में जिस तरह से नक्काशी की गई है, उसी तरह से नक्काशी यहाँ पर भी बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे यक्ष यक्षिणी बने हुए हैं और यहाँ पर मंदिर के अंदर मैं आपको प्रभु की मनोहर अतिशयकारी प्रतिमाओं के भी दर्शन कराने वाला हूँ। ये देखिए भगवान की प्रतिमाएं भी कितनी अच्छे तरीके से खंभे पर उकेरी गई है, कितनी छोटी साइज में आप देख रहे हैं, कितनी बारीकी से उस समय बिना किसी टेक्नोलॉजी के होते हुए भी इन पत्थरों पे किस प्रकार से उन लोगों ने इसको बनाया होगा, जब हमारे पास इतनी अधिक विकसित तकनीक नहीं थी। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये जो अति सुंदर मनोहर, यहाँ पर मैं आपको एक और समुद्रण दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि ये जाली लगी होने के कारण मैं आपको समुद्रण के दर्शन ठीक से नहीं करा पा रहा हूँ। अब मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर के बाहर की ओर परिक्रमा में। यहाँ ढेर सारे मंदिर हैं, मैं परिक्रमा में आपको उन मंदिरों के दर्शन कराता हूँ और मैं आपको यहाँ पर एक पूरी परिक्रमा भी मंदिर की करवाता हूँ। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपनी परिक्रमा, अपनी प्रदक्षिणा और यहाँ के अद्भुत अतिशयकारी मंदिर का अवलोकन और दर्शन। चलिए भावना भाई कि आप भी मेरे साथ मंदिर जी की परिक्रमा कर रहे हैं और शामिल हो जाइए मेरे साथ मंदिर जी की प्रदक्षिणा
लगाने में, मंदिर जी की परिक्रमा लगाने में। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी परिक्रमा। आइए मेरे साथ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रदक्षिणा में पहले ही हमें देखा प्रवचन और वचनका के लिए व्यवस्थित एक स्थान बनाया गया है। यहाँ पर जो गद्दे वगैरह है उनको प्रॉपर रूप से बिछाया गया है और पूरी व्यवस्था लगाई गई है। हम बढ़ते हैं पहले सम्मोसरण की तरफ। यहाँ पर सम्मोसरण में चूंकि कांच लगा हुआ है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सम्मोसरण को अपनी तरफ से कवर करने का, बट श्री के चंद्रपुर भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन स्पष्ट रूप से हो पा रहे हैं। बोली पार्श्वनाथ भगवान की जय। ये यहाँ की परिक्रमा में पहले मंदिर जी है, इसके बाद दूसरा सम्मोसरण यहाँ पर है। यहाँ पर भी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी विराजमान है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। प्रदक्षिणा में यहाँ पर, प्रदक्षिणा में कंटिन्यूस यहाँ पर बैक टू बैक तीन यहाँ पर सम्मोसरण है पार्श्वनाथ भगवान के। तीनों सम्मोसरण के दर्शन मैंने आपको कराए। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर महाराज दया सागर महाराज जी की प्रतिमा जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शन करने के बाद यहाँ पर इनकी चरण पादुकाएं और इनकी प्रतिमा जी यहाँ पर विराजमान है। इसके बाद आगे चलने पर पद्मावती माता का मंदिर और निर्वाण भूमि, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, महाअतिशयकारी समेत शिखर जी का चित्र यहाँ पर बनाया गया है। आगे बढ़ने पर एक बहुत ही अनोखी चीज, ये आप यहाँ सम्मोसरण के दर्शन करें। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही अनोखी चीज दिखाने वाला हूँ जो बच्चों के लिए बहुत शिक्षाप्रद होने वाली है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं। उन चित्रों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है किस तरह के कर्मों का क्या फल होता है, ये यहाँ पर दिखाया गया। हम यहाँ पे परिक्रमा शुरू करने वाले हैं। परिक्रमा जी में आप देखेंगे जिस तरह से खजुराहो के मंदिर में और अन्य जो प्राचीन मंदिर हैं, हमारे जैन मंदिर हैं, उनमें जिस तरह से आपको यहाँ पे यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, देवों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं और ख़ास तौर से शिखर आप देखेंगे तो किस तरह से जालीदार, कितना सुंदर, आकर्षक, मनोहर शिखर बनाया हुआ है। ऊपर शिखर में देखिए, शिखर का स्टेप 1, स्टेप 2 और फिर नीचे की तरफ देखिए खड्गासन में, शिखर में जाली खड्गा, उसके बाद यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं, उसके बाद भगवान की खड्गासन प्रतिमाएं यहाँ पर आपको लगातार देखने मिल जाएंगी पूरी परिक्रमा के दौरान। और अब इस परिक्रमा के दौरान हम आगे बढ़ते हैं, परिक्रमा को पूरा करते हैं हम। आप यहाँ पे देखिए, ये शिखर की ऊंचाई देखिए आप, लगभग ज़मीन से 80 फीट से 90 फीट की ऊंचाई पर यह शिखर है। और आप सोचिए उस समय बिना किसी तकनीकी के किस तरह ये मंदिर तैयार किया गया होगा। आज हमारे पास क्रेन्स हैं, हमारे पास मशीनरी है, जिस मशीनरी के द्वारा हम शिखर को ऊंचाई तक ले जाते हैं। आज हमारे पास सीमेंट जैसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम जो है जोड़ लगा सकते हैं। उस समय इस तरह के कोई साधन उपलब्ध नहीं थे, फिर भी देखिए ये कितना विशाल मंदिर, कितना भारी मंदिर, कितनी मजबूती से, कितने 100 सालों पहले का बना हुआ मंदिर आज भी यहाँ पर है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, आगे और भी बहुत कुछ है आपके लिए वीडियो में। हम बढ़ते हैं परिक्रमा में आगे की तरफ। पूरा चांदी से निर्मित हुआ भगवान का सम्मोसरण आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पूरा चांदी से बना हुआ भगवान का सम्मोसरण है ये, पूरा शुद्ध चांदी से बना हुआ। और यहाँ पर इतनी सुंदर और मनोहर प्रतिमाएं आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं परिक्रमा को पूरा करने के लिए। जिनवाणी माता की जय। यहाँ पे आप कर पा रहे हैं जिनवाणी माता के मंदिर का दर्शन। इसके बाद हम अगले सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के 16 सपनों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। इस तरह से हमारी ये परिक्रमा होती है पूरी। चंद्रगुप्त मौर्य के 16 सपनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कमेंट में लिखें चंद्रगुप्त मौर्य, और मैं लेके आऊँगा आगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में।